बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जाहिर है कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है और हर बार मैच लोग बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन हर बार कम बेश नताइज वही आते हैं। आज किसी ने कहा, जी मोहसिन नकवी ने कहा है टीम को कि जो करना कर लो, मैं देख लूंगा। तो मैंने कहा आपके देखने की वजह से तो इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। अब किसी मेहरबानी करें कि हम कहें कि मेरे से नहीं देखा जाता, अब कौम खुद देखे तो शायद हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाए। लेकिन मोहसिन नकवी आज हमने देखा कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद थे और उसके अलावा इंडियन टीम हमेशा की तरह उन्होंने बहुत ही कुछ गलत किस्म की जो प्रेसिडेंट है वो सेट किए। आज आमतौर पर ये होता है जब फाइनल होता है तो उस ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तान फोटोशूट करवाते हैं। इंडियन कप्तान नहीं आए, पाकिस्तान के कप्तान गए। उसके बाद एक प्रेजेंटर होता है उमूमन जो दोनों कप्तानों से बात करता है। तो उन्होंने फिर आज एक नया तमाशा लगाया। दो प्रेजेंटर्स थे, रवि शास्त्री और वकार यूनुस। रवि शास्त्री इंडियन कप्तान से बात करने के लिए और वकार यूनुस पाकिस्तानी कप्तान से बात करने के लिए। तो अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता है, बाकी सारी चीजें इजाफी हैं। आप इंडिया को ग्राउंड पे हराएं, उनका मुंह बंद करें, उनके गुरूर को तोड़ें, उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। वरना फिर आईसीसी उनके इख्तियार के अंदर है, बाकी उनकी एक वो मुनापली है, उस मुनापली को आप नहीं तोड़ सकते, वो अपनी जगह पे रहने दें। लेकिन आपके पास चीज यही है। लेकिन अब इसके बीच में कुछ बातें और भी हैं कि आपने ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन चूंकि अरब ममालिक के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आई हैं, एक तो कुछ इंटरनेशनल मैटर है और कुछ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आप जानते हैं कि वो जो खातून वाला मसला था, शमा जुनेजो जो एक खातून है, उनके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अरब मीडिया है वो बोलना शुरू हो गया। खासकर जो अरब न्यूज है उसने खबर लगाई। मैंने आपको पहले डॉन न्यूज की खबर दी थी, तो अब अरब न्यूज भी उसके ऊपर बात कर रहा है। लिखा जी, कंट्रोवर्सी इन पाकिस्तान ओवर अनऑथराइज्ड मेंबर ऑफ इस्लामाबाद UNGA डेलीगेशन। तो अब लोग इसके ऊपर जब बात करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका मजाक बनेगा। ये वही मुल्क है अरब जो चंद रोज पहले तक जश्न मना रहे थे इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान के साथ उनका मुआहदा हो गया। जाहिर है वो एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है, अचीवमेंट है बतौर कौम। लेकिन अब जब ऐसी खबरें आएंगी तो फिर दुनिया आपके साथ यही होगा। फिर रही बात कि मुस्लिम लीग नून अगर शमा जुनेजो को डिसऑन करना चाहती है, तो अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के सारे जो ट्रोल्स हैं, जिसमें खासकर वो एक चट्ठा नामी एक शख्स है, बहुत बेहुदा जबान इस्तेमाल करता है और गालम गलोच और इंतहाई थड़े का किसी थर्ड क्लास, जिसको कहते हैं ना एक सतही किस्म का कुछ थिएटर जुगतबाज आमतौर पे होते थे। खासकर हम काश्तकार घराने से, तो वो फसलों के लिए भांड और मरासी आया करते थे। तो ये बिल्कुल उस लेवल के लोग जो है वो, इवन जो मुस्लिम लीग नून के लोग अब सवाल उठा रहे हैं शमा जुनेजो के ऊपर, उनको गालियां बक रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं और उसके बारे से पता नहीं क्या कुछ करें। हालांकि आपसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर ये उस तरफ है। तो इंटरनेशनल मामला भी इसके बीच में जुड़ा हुआ ये है कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अहम मुलाकात हुई है अमरीकी सदर के साथ, और ये सारे जो मुस्लिम ममालिक के लोग थे वो भी वहाँ मौजूद थे और 6-7 जो हैं वो सदर ट्रंप से अलग भी मिले। तो एक अचानक खबर आती है और उस खबर से इस स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि होने क्या वाला है या हो क्या सकता है और सदर ट्रंप ने ये अचानक ट्वीट क्या दागा है मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा जी, we have a real chance for greatness in the Middle East. All are on board for something special. First time ever we will get it done. अब उनके मुताबिक जो पहली बार ऐसा मौका है और उनके मुताबिक तमाम जो लोग हैं या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कहने का मतलब होगा मशरिक़ वुस्ता के, वो सब जो हैं इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं और उनके मुताबिक हम इसको कर लेंगे। अब देखना यह है कि होगा क्या। इत्तलात ये हैं कि उस नाजायज़ मुल्क की जो जुल्म सितम है उसके हवाले से उसको रोकने के लिए जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी फ़ौज भेजने की बात हो रही है और फिर उस इलाके की तामीर नौ की बात है और फिर उससे अगला मरहला आएगा। शायद वो इसी तरीके से होगा कि उस नाजायज़ मुल्क को शायद जो इस्लामी ममालिक हैं वो तस्लीम करेंगे। अगर वो तस्लीम करते हैं तो क्या पाकिस्तान भी तस्लीम करेगा? अब पाकिस्तान क्या उसूली स्टैंड के साथ खड़ा होगा या पाकिस्तान ये कहेगा कि देखिए अगर ये अरबों का मसला है, ये अरब खित्ते का मसला है और अगर अरब तमाम मुसलमान ममालिक तस्लीम कर रहे हैं तो फिर हमें उनके उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। फिर जब ये चीज़ होगी तो फिर ये ख़वातीन जिनको आप ट्रिप्स के ऊपर लेके गए हैं,
फिर इन खवातीन के हवाले से भी इंडोर्समेंट आ जाएगी, फिर हमें समझ आएगी कि वो जो अनवारुल्लाह काकड़ ने इवन कायद-ए-आज़म के उस उसूल को सीधे हो गए थे, तो उसके पीछे किसकी आशीर्वाद है या किसका है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, चीज़ें बड़ी आसानी के साथ और तेज़ी के साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये मामला क्या है। अच्छा, उससे हट के जी एक और, चूंकि कल पीटीआई का जलसा था, जलसे के हवाले से बहुत सारे सवालात थे और वो हम कल से उठा रहे हैं। और मुझे तो यूं लगा जैसे वो जलसा डराने के लिए तो इमरान खान के मुखालिफिन के लिए था, लेकिन उसको अब ज्यादा डरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए। क्योंकि अब कल लोग बता रहे थे कि जब दो लोगों ने तकरीर की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुश्तइल दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए, रद्देमल देते हुए दिखाई दिए। उसमें एक अली अमीन गंडापुर थे और दूसरे अली मोहम्मद खान थे। लेकिन फिर जब वही दीगर अरकान पीटीआई की तकरीर कर रहे थे तो रवैया बिल्कुल डिफरेंट था। फिर इवन जब स्क्रीन्स के ऊपर अलीमा खान की तस्वीर आ रही थी या ये पता चल रहा था तो लोग उसको भी ज़रा जोशो वलवले के साथ देख रहे थे। तो अब देखना यह है कि आप उस हवाले से करते क्या। फिर आपके मुखालफिन कह रहे हैं जी, जैसे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा जी पीटीआई का जलसा फ्लॉप था, अवाम घरों से नहीं निकले, पीटीआई के कारकुनान ने क़यादत को जूते दिखाए, जलसे में सूबाई वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, लोगों को पैसे देकर जलसे में बुलाया गया, अवाम ने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ हैं, उनका जी अली अमीन गंडापुर की क़यादत में एक मुनज़्ज़म और कामयाब जलसा मुनक़्क़िद हुआ। तमाम कारकुनों को तारीखी जलसे की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो जर्नलिस्ट हैं उनका बताना यह है कि शायद जो इस हवाले से चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी इस बार पीटीआई के लिए नहीं थी। आप देखिए ना, कल जलसा हुआ, अमूमन ये होता है कि तहरीक इंसाफ का जब जलसा होता है अगले दिन सोशल मीडिया पे उसी को सेलिब्रेट किया जाता है और एक पूरे का पूरा माहौल बना रहता है चंद दिन तक। लेकिन शायद ये वाहिद जलसा होगा पीटीआई का हालिया जलसों में से जो शायद मोमेंटम 24 घंटे भी उसका निकाल नहीं सका। अब उसकी वजह जो कारकुनान हैं उनकी मायूसी है या वो ये समझते हैं कि जो पीटीआई के मौजूदा लीडरशिप है ये इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते। तो ये बहुत सारे सवालात ऐसे थे। फिर शाहिद खट्टक ने कहा जी इमरान खान जलसे से जिसको पैगाम देना चाहते थे उनको मिल गया और जलसा पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था, उसका अंदाजा आप मुखालिफिन के शोर से लगा सकते हैं। जलसे में सबसे मकबूल नारा चलो चलो अडियाला चलो का चल रहा था। कल मैं अडियाला जेल के बाहर फैमिली अरकान असेंबली वकला और कारकुनान के हमरा इमरान खान के केसेस के लिए मौजूद होगा, तो आप सब आइएगा। मंगल को फैमिली की मुलाकात का दिन होता है तो मंगल को भी आ सकते हैं। एक बात तय है कि इमरान खान की रिहाई वर्कर्स की अवलीन तरजीह है। पार्टी के फैसला साज फैसला कर लें, कोई बड़ी तहरीक चलनी है, अगर नहीं चलनी तो आवाम का सामना सिर्फ वही लोग करेंगे जो अपना किरदार अदा करेंगे। कल के जलसे में तकरीर न मिलने का कोई दुख नहीं, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बाकी बाहसीत पार्टी कारकुन पहले से ज़्यादा भरपूर ताकत के साथ। आप कहने का मतलब यह है कि वो भी इशारों के न्याय में यही कह रहे हैं कि अवाम का सामना सिर्फ वही करेंगे जो एक्चुअली इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। बाकी फिलहाल अली अमीन गंडापुर हूँ या कोई और हूँ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका कारकुन उस चीज़ को बॉदर करने के लिए तैयार नहीं था। फिर आज एक खबर आती है ट्राइब्यून के अंदर, यासर अली साहब की खबर थी जिसमें बताया गया कि इनके जो पेशावर के सदर है इरफान सलीम साहब दीगर को पेशावर जो इनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हुए तो उनके खिलाफ बर्रियत के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। तो अब लोगों ने कहा इरफान सलीम चूंकि गंडापुर साहब की गुड बुक में नहीं है तो गालिबन इसलिए है। तो जब ये सारा कुछ हुआ और सवाल उठा कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट में अपने ही लोगों के हवाले से, तो फिर उसके बाद वजाहत आ गई और वो वजाहत ये थी तो उन्होंने बताया नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है और उनके मुताबिक इस हवाले से ये कोई अपील दायर नहीं की गई बल्कि जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है तो उसको इख्तियार दिया गया और एडवोकेट जनरल ने इस हवाले से ये कहा कि ये गैर मौजू है और इसके हवाले से इसकी अपील नहीं हो सकती, तो जिसके बाद ये अपील दायर नहीं की गई। इसका मतलब है कि उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा खासा रद्देमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से आया जिसके बाद उनको ये वजाहत जारी करनी पड़ी। तो ये अब तक के अपडेट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।